नमस्कार, मैं हूं पायल आहूजा और आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के पीजीआईएमएस डायरेक्टर ऑफिस के सामने, जहां पर आपको बता दें कि एमबीबीएस छात्र 45 दिन से लगातार बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा। आपको बता दें आज इनके द्वारा सुबह एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, तो चलिए अब इन्हीं से जानते हैं कि इनका कॉन्फ्रेंस रखने का क्या कारण था। प्रिया कौशिक, एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा, पीजीआईएमएस रोहतक से ही। डॉक्टर प्रिया, आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो इसका क्या कारण? आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। जैसे कि सबको पता है कि एमबीबीएस के विद्यार्थियों को यहाँ हड़ताल के ऊपर बैठे हुए पूरे के पूरे 45 दिन से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और ये हड़ताल अभी भी ऐसे ही जारी है। और 30 नवंबर को जो भी सीएम सर ने हमें आश्वासन दिए थे, वो अभी तक ऐसे कैसे हवा में ही है। अब ना जाने सरकार को किस बात की दिक्कत है या फिर किस बात का डर है। क्या सरकार हमसे किए गए वादे पूरे करने में असमर्थ है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा डिले कर रही है? तो मैं आम जनता को ये बता देना चाहती हूँ कि जितना भी इस नोटिफिकेशन में या फिर अधिसूचना में देरी हो रही है, ये आगे जाके हम उस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे जाके जितने भी स्टेट की हेल्थ सर्विसेज है उनके लिए बहुत ही आपदा की बात है। इसलिए हम लोग जो भी 20 बैच के सारे छात्र छात्राएं हैं, ना केवल पीजीआईएमएस रोहतक, इवन केसीजीएमसी करनाल, बीपीएस सोनीपत और एसएचके मेवात से भी इस चीज़ की ऐलान करते हैं कि हम लोग असमर्थ हैं अपने 26 दिसंबर को जो भी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होने वाले थे उनको देने के लिए, क्योंकि हम लोगों को 45 दिन यहाँ पर हो गए हैं और इस माहौल में पढ़ाई करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे एग्जाम्स में डिले हो रहा है उनकी वजह से, सरकार की वजह से, तो आगे जाके इसका असर आगे जितनी भी स्टेट की हेल्थ सर्विसेज है उनके ऊपर देखने को मिलेगा। हमारी इंटर्नशिप वगैरह के अंदर गैप आ जाएगा और जो कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, इसलिए हम लोगों को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। सरकार ही इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो क्या आप जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो उसका बहिष्कार करेंगे? हम लोगों ने डायरेक्टर सर वीसी मैम को डीन ऑफिस के अंदर लेटर सबमिट करवा दिया था कि सरकार की इन कूटनीतियों की वजह से, सरकार की जितनी भी ये दमनकारी नीतियां हैं जो एक स्टेट की हेल्थ सर्विसेज को ही नहीं इवन बाकी के सेक्टर्स को भी बर्बाद कर रही है, उसके चक्कर में जो भी हम लोग यहाँ पे आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं उसकी वजह से हम लोग असमर्थ है कि हम लोग पढ़ाई कर पाए या फिर हमारे जो एनएमसी के आर्ट्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बैठने के लिए, वो पूरे नहीं हो पाए। तो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं कि हम लोग 26 दिसंबर को एग्जाम्स के लिए अपियर हो सकें। तो अगर फिर भी एग्ज़ाम होते हैं तो आप लोगों का क्या स्टेप है? वैसे तो हम लोगों ने लेटर दे दिया है और एग्जाम्स तब तक नहीं होंगे जब तक क्राइटेरिया सारे पूरे नहीं हो जाते। एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर एक पर्टिकुलर आर्ट्स होते हैं जो एक स्टूडेंट को कंप्लीट करने पड़े, जो उसके इंटरनल पूरी करने के काम आते हैं, लेकिन जो कि सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से आज क्लासरूम की जगह हम लोग रोड के ऊपर बैठे, हमें पूरे 45 दिन हो गए हैं। तो 45 दिनों में रोड के ऊपर बैठने की वजह से वो आर्ट्स पूरे नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा कि हम लोग 26 दिसंबर में जो भी फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग में लीनियंसी अब दिख रही है कि शायद आप जो अमेंडमेंट के नोटिफिकेशन आने वाला है आप उसको अग्री कर सकते हैं, इस बात में कितना सर? अभी भी हम लोग हमारी कोर डिमांड्स के ऊपर ही अड़े हुए हैं, जिसके अंदर बैंक को हटाने वाली बात और साथ में 1 साल की कंपलसरी बॉन्ड सर्विस है। लेकिन आगे जाके पेशेंट की ऐसे हालात को देखते हुए इन फ्यूचर जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो अफेक्ट ना हो जाए, उनको देखते हुए 30 नवंबर को जो भी आश्वासन थे उनके ऊपर एक बार विचार करने का हम लोगों ने फैसला लिया था। लेकिन सरकार तो वो अधिसूचना ही जारी नहीं कर रही है। सरकार खुद मतलब अपनी कार्यता को दिखा रही है कि वो जो भी वादे उन्होंने हमसे किए थे वो पूरे करने में ही असमर्थ है। उनको डर है कि अगर हम लोगों ने उन आधे अधूरे वादों के साथ अधिसूचना को जारी किया तो वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगी और सरकार की एक नाकामयाबी को और फेलियर को दिखाएगी। तो मैं सरकार को यही बता देना चाहती हूँ कि आगे का जो भी फैसला होगा वो अधिसूचना के बाद ही होगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है उन सारे के सारे प्रस्ताव जो भी उन्होंने हमारे सामने रखे थे उनके बाद से। तो जब तक सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर सकती हम लोग आगे का कुछ भी विचार विमर्श नहीं कर सकते और ये आंदोलन उसी तरह से तेज रहेगा। एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है तो हम विचार करेंगे, लेकिन अगर नहीं की है तो ये जितना भी समर्थन हमें मिल रहा है उनका यूज़ करके पैन हरियाणा से पैन इंडिया एजिटेशन लेते जाते हुए हमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। तो आप कॉलेज प्रशासन या सरकार को कोई मैसेज देना चाहिए? कॉलेज प्रशासन और सरकार को मेरा एक ही मैसेज है कि जल्द से जल्द सारे समाज के हित में देखते हुए, ये देखते हुए कि आप ना केवल हमारे पॉलिसी के माध्यम से हमारे फ्यूचर को बर्बाद करें, इवन आप आज की युवा पीढ़ी के खिलाफ खड़े हैं, आज की युवा पीढ़ी के खिलाफ आप ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो आगे से किसी भी सेक्टर में इस तरह की पॉलिसी लाने से पहले तो 1000 बार सोच लीजिए और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हम भी आगे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बैठा हर बच्चा यही बोलता है कि कब मतलब हम अपने नॉर्मल डेज के अंदर जाएंगे। हम कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को 2-2 3-3 साल तक बढ़ा के चले, लेकिन अगर सरकार अपनी मांगों के ऊपर ऐसे अड़ी हुई है तो हम भी अपनी मांगों के ऊपर ऐसे ही अड़े हुए हैं और इस एजिटेशन को हम लोग आगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती हैं।